दुर्गा रूप या दुर्गा शक्ति प्रकट होने की कथा जान लेते हैं। तो दुर्गा माँ का जो ये दुर्गा रूप है, तो वो बहुत प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है, जब बहुत असुरों का जो है प्रकोप कहना चाहिए प्रचंड था, प्रबल था। उस समय असुरों ने बहुत ही आतंक मचा के रखा था और देवताओं को बार बार पराजित कर रहे थे। देवताओं ने विचार किया कि असुर बार बार पराजित कर रहे हैं, इतना इनका जो है प्रबल, इनकी जो शक्ति है वो बहुत ही प्रबल है। तब उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और सभी देवताओं की शक्ति से एक शक्ति का आवाहन किया, जिसे दुर्गा शक्ति जो है वो नाम दिया। तो जब ये सभी देवताओं की शक्ति से एक शक्ति प्रकट हुई, किस लिए? ये असुरों के अत्याचार से मुक्ति के लिए। तो ये सभी देवताओं की शक्ति है दुर्गा माँ, तो ये महाशक्ति है। इसलिए जो दुर्गा जी होती हैं ये महाशक्ति होती है, क्योंकि ये उन सारे जितने भी असुर थे जो जिनके पास इतनी प्रबल शक्ति थी, उनका विनाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को इकट्ठा करके एक प्रबल, एक महाशक्ति का जो है वो आवाहन किया, और यही जो महाशक्ति है वही दुर्गा रूप में प्रकट हुई। तो इसलिए इस कथा से हमें सीख मिलती है कि चाहे बुराई या अंधकार या नकारात्मकता कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अगर धैर्य से, साहस से और विश्वास से इसका सामना किया जाए तो ये ज्यादा दिन तक ये नकारात्मकता, ये बुराइयां नहीं टिकती हैं। जैसे माता ने इसका अंत किया, वैसे ही हम बड़े धैर्य और साहस से, कितनी भी अंधकार हो जिंदगी में, कितनी भी बुराई हो, कितनी भी तकलीफ हो, सभी से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, सभी से जीत प्राप्त होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। धैर्य से, साधना से 10वें दिन हमें विजय जरूर प्राप्त होती है। जैसे 9 दिन तक हम माँ की भक्ति भावना से उनकी साधना करते हैं और 10वें दिन हम उनके विजय का उत्सव मनाते हैं। तो जब 9 दिन तक माँ ने अपने अलग अलग रूप से, अलग अलग अपने स्वरूप से दैत्यों का, असुरों का विनाश किया, तो 10वें दिन सभी देवताओं ने माँ का विजय का उत्सव मनाया और माँ के विजय के उत्सव को ही विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और जो दूसरी तरह से हम दशहरे का सेलिब्रेशन करते हैं वो सभी लोग तो जानते ही हैं कि कैसे आज प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम ने रावण रूपी जो बुराई का आतंक था, जिसके अंदर कूट कूट के बुराइयां भरी हुई थी, उसका अंत हुआ। आज भगवान श्री राम ने बुराई में अच्छाई की जो है जीत दिलाई, अधर्म से धर्म को जीत दिलाया, और इन्हीं का जो है हम उत्सव मनाते हैं, इन्हीं का हम सेलिब्रेशन करते हैं। और आज जब सभी भक्त माँ के 9 दिन तक भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जब 10वें दिन जब हम उस डेली रूटीन से माँ की आराधना भक्ति भाव करते हैं, तो हम अपने अंदर की बुराइयों को जो है वो छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, परित्याग कर देते हैं। और 10वें दिन हम जैसे रावण रूपी बुराई को भगवान राम ने उसका अंत किया, और आज के दिन जैसे कि रावण के पुतले का दहन होता है, वैसे ही हम अपने बुराइयों का अंत करते हैं। और हम ये सोचकर, जैसे कि रावण जल रहा है वैसे ही हमारी बुराइयां जो हैं उस पुतले के साथ जल रही हैं, तो हम अपनी बुराइयों का त्याग करते हैं और अच्छाई को अपनाते हैं। इस तरह से भी हम अपने अंदर की अच्छाई के जीत का भी विजय मना सकते हैं। तो हम अपने तरह से जो है विजयदशमी का सेलिब्रेशन करते हैं और अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग करें। जैसे कि रावण का पुतला जलता है, रावण का पुतला तो सभी जलाते हैं, वो तो काल्पनिक है, लेकिन अपने अंदर की बुराइयां कोई नहीं जलाता। जब तक आप अपने अंदर की बुराइयां नहीं जलाते हैं, तब तक आप कितने भी रावण रूपी पुतले का दहन कर लें, आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना है तो आपके अंदर ये जो लोभ, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, ये जो बुराइयां हैं रावण रूपी, आप उसका परित्याग करें, उसको पुतला रूप में जलाएं, और आपके अंदर जब ये बुराइयां जलकर ध्वस्त होंगी और आपका मन शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा और करुणा, सहानुभूति, प्रेम वाला होगा, तभी आपकी जिंदगी में जो है वो बुराइयां समाप्त होके अच्छाइयों से आपका जो मन है, आपका जो दिल है और आपका जो विचार है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही सकारात्मक होगा, और आपके जिंदगी में भी एक सकारात्मक बदलाव आएंगे और आप अपनी सकारात्मकता से दूसरों की भी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे ही बदलाव आते हैं, ऐसे ही परिवर्तन आते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, दूसरों की भी जिंदगी में अपने माध्यम से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर की बुराइयों का दहन करें, उनका नाश करें, और उसके नाश के रूप में उस अपनी अच्छाइयों की, उसकी बुराइयों में अपने मन के अंदर की जितनी बुराइयां हैं उनका सर्वनाश करके, और जब आप जीतते हैं तो उसका आप क्या करें, उसका जीत का सेलिब्रेशन करें। यही असली जीत है और यही असली दशहरा है, यही हम विजयदशमी है। जैसे माँ ने सभी असुरों का नाश किया, 9वें दिन उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का अंत किया, असुर का अंत किया, तभी सभी देवताओं ने उनके विजय के रूप में विजयदशमी का सेलिब्रेशन किया, विजय उत्सव मनाया। उसी तरह आप भी, अगर आप भी दसवीं का जो ये दशहरा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, विजय का उत्सव मना रहे हैं, तो देखिए कि क्या आपके अंदर जो रावण रूपी बुराइयां हैं, असुर जैसी बुराइयां हैं, दैत्य जैसी बुराइयां हैं, क्या हैं, या आपने उसका दहन कर दिया है, उसको मार दिया है, उसका जो है परित्याग कर दिया है। अगर आपके अंदर अभी भी वो बुराइयां हैं
तो आपके दशहरा सेलिब्रेशन का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। आपके माँ के पूजन और साधना से इसका मतलब है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर आपके अंदर भी अभी भी क्रोध आ रहा है, अभी भी आपके अंदर सहानुभूति नहीं है, करुणा नहीं है, आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है अभी भी, तो अगर ऐसे निगेटिविटी आपके अंदर इतनी सारी है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए नवरात्रि और दशहरा का कोई मतलब नहीं था। तो दिन तो आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। आपकी जिंदगी में तभी बदलाव आ सकते हैं जब आप खुद करना चाहें, खुद अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर अपना एक नया व्यक्तित्व, अपना एक दूसरा अलग ही आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण करें, आप अपना एक अलग ही जो है औचित्य सिद्ध करें। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग करेंगे, नाश करेंगे, तभी सही मायने में आपके लिए विजयदशमी है और आपके लिए विजय के रूप में आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे माँ ने असुर का विनाश किया, जैसे श्री राम ने रावण रूपी बुराई का अंत किया, वैसे भी आपके अंदर जो रावण रूपी बुराई है उसका अंत करिए और आप सेलिब्रेशन करिए, विजय का उत्सव मनाइए। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार दशहरा की, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स।